वंचित समाज में जो आज की पीढ़ी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें आप जो वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगी? तो मैंने जो प्रदर्शनियाँ मैं लगाती हूँ, तो उसमें वो क्योंकि मैं खबरों पे आधारित हैं मेरी जो विचार हैं और जी। जो उनमें मुद्दे रहते हैं, तो वो वंचित समाज से बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो वंचित समाज के लिए पत्रकारिता करके आगे उसको लेकर जाएँ। वंचित समाज के बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, 0.5 मिलियन। तो मैंने उनका भी पोस्टर बनाया हुआ था, तो उनको मेरे से प्रश्न पूछना पड़ा था उस जी। बारे। तो जो मैं ज्ञान की वृद्धि बहुत प्रकार के लोगों में करती रहती हूँ। वंचित समाज के और अगड़ी समाज जो उनके बच्चे भी सब रहते हैं और अन्य लोग भी, तो जी। वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अब आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और आपने इतने सालों तक अपनी सेवाएँ दी हैं समाज के लिए, तो भविष्य में आप क्या पे बैक टू द सोसाइटी करेंगी? कनाडा में ह्यूमैनिटेरियन जर्नलिज्म का भी एक जी। स्पेशल कोर्स भी चलते हैं, तो हमारे यहाँ वैसे कोर्स नहीं चलते हैं। जी। हमारे यहाँ एक सेट पैटर्न है जो कि हम कहें कि 50 साल पहले या 60 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। या हम कहें कि स्कूल में हमें एक मोरल शिक्षा की किताब होती थी, तो जो मोरल शिक्षा होती थी उसकी एक छोटी सी किताब होती थी और उस सब्जेक्ट को हाईली इररिलेवेंट की तरह समझा जाता था और उस पीरियड को नॉन सीरियस लिया जाता था। स्टूडेंट्स को सेंसिटिव बना सकते हैं इन मुद्दों के प्रति, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो विकसित हम कहें कि समाज के व्यक्ति हैं जो समृद्ध हैं, जी। तो उनको ऐसी खबरों से खास मतलब नहीं होता। अखबार में खबर आई और मैंने उसी की फोटो लेके और उसको ग्रुप में डाला, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और वो इन मुद्दों पे अगर उनमें से 5 भी सीरियसली सोचने लग जाते हैं, जी। तो वो सैकड़ों लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर सुमेधा धनी जी, जिन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने जन संचार विभाग और पत्रकारिता में 31.5 साल अपनी सेवाएं दी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार करुणा जी। मैम, जो वंचित समाज है, वंचित समाज में जो आज की पीढ़ी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें आप जो वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगी या किस तरीके से प्रेरित किया जा सकता है, जो वंचित समाज के लिए पत्रकारिता करके आगे उसको लेकर जाएं? जी, मैं आपको इसका एक और उत्तर भी देना चाहती हूँ जी। कि कैसे मैं करती रही हूँ। जी मैम। तो वंचित समाज की जहाँ बात आती है, तो ये हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और हर एक विभाग में वंचित समाज के विद्यार्थी रहते हैं। जी मैम। तो मैं क्योंकि मैं एक सामाजिक मुद्दों पे बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगाती रही हूँ, तो जी। उसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है या इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है या इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं जी मैम। वंचितों पर ही आ जाते हैं, क्योंकि जी वही मैम। वो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैंने जो प्रदर्शनियाँ मैं लगाती हूँ, तो उसमें वो क्योंकि मैं खबरों पे आधारित हैं मेरी जो विचार हैं और जी। जो उनमें मुद्दे रहते हैं, तो वो वंचित समाज से बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं उनको प्रदर्शित करती हूँ, उन पे दोहे इत्यादि भी लिखती हूँ जी मैम। और फिर उसका एक पोस्टर बनाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जैसे 200, 250, 300 पोस्टर मेरी एक प्रदर्शनी में रहते हैं। जी। तो और वो जो है हमारे वंचित समाज के और अगड़ी समाज जो उनके बच्चे भी सब रहते हैं और अन्य लोग भी, तो जी। वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जी और मैम। ना केवल विद्यार्थी, मैंने क्या नोट करा है कि इवन हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब, ओके। जो कि एक मेरी एग्जीबिशन पे आए हुए थे जी। और उसमें हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जैन भी थे। जी। और तो उन लोगों, क्योंकि उसमें मुद्दे मैंने यूके के भी लिखे हुए थे, जी। क्योंकि यूके में वंचित समाज के बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे हम कहें 5 मिलियन। तो मैंने उनका भी पोस्टर बनाया हुआ था, तो उनको मेरे से प्रश्न पूछना पड़ा था उस जी। बारे। तो जो मैं ज्ञान की वृद्धि बहुत प्रकार के लोगों में करती रहती हूँ जी मैम। और उसमें विद्यार्थी सबसे छोटी उम्र के हैं। जी मैम।
तो मैम जैसे अब आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और आपने इतने सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं समाज के लिए, तो भविष्य में आप क्या पे बैक टू द सोसाइटी करेंगी? भविष्य में आप नौजवानों को पत्रकारिता के लिए प्रेरित करेंगी? इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? जी, करुणा जी, ये जैसे कि मैंने जी। इतने लंबे कार्यकाल में बहुत सारे विदेशों में भी जी। काफी मुख्य कंट्रीज में मैं गई हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी। और वैसे भी जैसे जब मैं उनके बारे स्टडी करती हूँ तो जैसे मैंने देखा कि कनाडा में ह्यूमैनिटेरियन जर्नलिज्म का भी एक जी। स्पेशल कोर्स भी चलते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे कोर्स नहीं चलते हैं। जी। हमारे यहाँ एक सेट पैटर्न है जो कि हम कहें कि 50 साल पहले या 60 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। जी। तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो जैसे अब हम सेमेस्टर सिस्टम में हैं, जी। तो 4 सेमेस्टर हैं और हर एक सेमेस्टर में पेपर बदलेगा, लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। तो जैसे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि समाज में इथिक्स पढ़ाने वाला जी। टॉपिक, ये हमारी शिक्षा से एक तरह से नदारद है। मतलब फिलॉसफी में इसको पढ़ा जाता है, या हम कहें कि स्कूल में हमें एक मोरल शिक्षा की किताब होती थी। तो जो मोरल शिक्षा होती थी उसकी एक छोटी सी किताब होती थी और उस सब्जेक्ट को हाईली इररिलेवेंट की तरह समझा जाता था और उस पीरियड को नॉन सीरियस लिया जाता था। तो अब जैसे कि मैं ह्यूमैनिटेरियन जर्नलिज्म के लिए एक पेपर प्रेजेंट करने गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी जी। पटियाला, तो मैंने इस प्रकार की बातें रखी थी कि किस प्रकार हम स्टूडेंट्स को सेंसिटिव बना सकते हैं इन मुद्दों के प्रति। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो विकसित हम कहें कि समाज के व्यक्ति हैं, जो समृद्ध हैं, जी। तो उनको ऐसी खबरों से खास मतलब नहीं होता कि यूपी में 2 बहनों को एक चुन्नी से लटका दिया गया और राइट। वो उसको सुसाइड बना के खबर को प्रस्तुत करते हैं। अब कौन 2 स्कूल की लड़कियां इकट्ठी सुसाइड करने जाएंगी और उनका कोई कारण भी नहीं है जाने का। तो जो मुद्दा होता है उसको जरा साइलेंट कर दिया जाता है, जैसे कि वो समाज को ये नहीं पता लगने देना चाहते कि उच्च समाज के व्यक्तियों ने उनका बलात्कार किया है। और बाद में मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आदमी की लाश पेड़ से कैसे लटकती है, जिस प्रकार से उनको लटकाया जाता है। ये कुछ महीने भी ऐसी ही खबर थी, 2 लड़कियां उसी प्रकार पेड़ से लटक रही थी जैसी पिछले दिनों लटकी हैं। तो इस तरह की खबर को सेंसिटिव तरीके से प्रस्तुत करना, और पिछले कुछ टाइम से जब से हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हुई है और स्टूडेंट्स के भी ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप जी। ग्रुप हैं, तो मैं उनमें भी ये वाली चीजें जो समाज को सेंसिटिव करने वाली खबर होती है वो मैं उन ग्रुप्स में डालती हूँ। और उसमें कई बार खराब तरह के कमेंट्स भी आ जाते हैं जी। कि मैडम आपका ध्यान इसी तरफ है, और तो मैंने कहा आप बताइए मुझे कौन से मुद्दे पे मुझे ध्यान रखना है, तो जो आप समझते हैं ज्यादा सेंसिटिव है तो मैं उस मुद्दे पे अपना ध्यान आपके लिए रखूंगी। तो जी। इस तरह से विभिन्न प्रकार के तरीके, जैसे कि जी। अखबार में खबर आई और मैंने उसी की फोटो लेके और उसको ग्रुप में डाला। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और वो इन मुद्दों पे अगर उनमें से 5 भी सीरियसली सोचने लग जाते हैं, जी। तो वो सैकड़ों लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। जी मैम, डेफिनेटली मैम, जैसे आपकी सोच है, अगर आज के समाज में सबकी सोच ऐसी बने तो जो हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य डेफिनेटली सिक्योर होगा। और हमें आशा है जैसे आप अब तक अपनी इतनी अच्छी सेवाएं समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप देती आई हैं, आप आगे भी समाज के लिए ऐसे ही कार्य करती आएंगी। और जो हमारा वंचित समाज है वो नौजवान पत्रकारिता में आकर अपने वंचित समाज के लिए हक अधिकार की बात आगे भी करेंगे और आगे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद करुणा जी, मुझे भी आपसे मिलके और आपके Thank you. चैनल से मिलके बहुत खुशी हुई। सभी का बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी।